हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आप सबको पता है आपका आर ओ का एग्ज़ाम जो कि री एग्ज़ाम होना है पिछले साल 2024 में 12 फरवरी को हुआ था और उसके बाद वो लीक हुआ था, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया था और फिर उसकी डेट आती गई और बढ़ते बढ़ते अब वो फाइनलाइज हुआ है। 27 जुलाई को होना है। तो आप सब उसकी तैयारी में लगे होंगे। उसी तैयारी में जो आप लगे हुए हैं उसको धार देने के लिए इस चैनल पे हम शुरू करने जा रहे हैं फ्री प्राइम बैच। तो हमारा जो बैच होगा उसका नाम है प्राइम बैच। चूँकि हमारा ये चैनल है प्राइम प्रभाकर, तो आपको मिलेगा प्राइम बैच। ये सिर्फ नाम का प्राइम नहीं होगा, बल्कि इसमें जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो बहुत ही प्राइम रहेगा। मैं आपको जनरली मतलब जीएस की क्लासेस कराऊंगा और जीएस का ही कंटेंट इसमें दिया जाएगा। हिंदी से संबंधित लास्ट में देखा जाएगा। अभी हिंदी वाला कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जनरली हिंदी आसान भी होती है, जो 60 नंबर की आएगी वो, और आप सब उसकी तैयारी अपने आप से कर भी लेते हैं और 55 प्लस मार्क्स कर भी लेते हैं। हालांकि आपके एग्ज़ाम में जब 15-20 दिन बचेंगे तो हिंदी से संबंधित कुछ टर्म्स एक्रोनैम्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी ये हमारा फ्री बैच रहेगा, यूट्यूब पे ही चलेगा, ठीक है। तो ये आर ओ के लिए रहेगा। हालांकि इसको जो 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का होने वाला है वो लोग भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा बैच कैसे कैसे क्या क्या उसमें चलेगा, ठीक है। जो स्क्रीन पे लिखा है वो आपको दिख रहा है कि हमारा मिशन 27 जुलाई है, हम उसी को मान करके चलेंगे, ठीक है। और ये जीएस फ्री बैच रहेगा आर ओ का, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एनसीईआरटी बेस्ड आपका बैच रहेगा। अब एनसीईआरटी बेस्ड बैच रहेगा, इसका क्या मतलब है? यानी कि हमने जो इसमें पीडीएफ लिया है, जो हम आपको कंटेंट कराएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड कराएंगे। इसके साथ साथ उसी एक वीडियो में जो जो टॉपिक कवर कराए जाएंगे एक वीडियो में, उसके साथ साथ वीडियो शुरू करने से पहले उस टॉपिक की क्या महत्ता है, यूपीपीएससी आयोग द्वारा अपने किसी भी एग्ज़ाम में पीसीएस का हो आर ओ का हो कौन कौन से उससे प्रश्न पूछे गए थे वो भी आपको दिखाए जाएंगे और बताया जाएगा, ठीक है। जैसे अब हम कुछ चर्चा करेंगे आपसे। चर्चा हमारी यह रहेगी, जैसे अभी आपका हुआ जो 2024 में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो वाला री एग्ज़ाम, वो पेपर आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद जो अभी 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ 2024 वाला, वो वाला पेपर ज़रूर देखें। जो 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था वही पेपर जो है आपके, जो ये पेपर होगा आपका आर ओ का 27 जुलाई को, वही पेपर आप आधार बना के चलेंगे। क्योंकि वो पेपर इतना ज़्यादा इनोनिमस टाइप का आया था, मतलब अनप्रेडिक्टेबल था। उसमें करंट वगैरह इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल पूछ ली गई थी जो पहले कभी नहीं पूछी गई थी। तो बहुत ही टफ पेपर वो इस हिसाब से बन गया था, ठीक है। तो मैं आपको उसी को बेस बना करके वो सारी चीज़ें कराऊंगा जो उसी एग्ज़ाम में निकल जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से मतलब टॉपिक वाइज चीज़ें कराऊंगा। सब्जेक्ट उठाऊंगा, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यू पीवाईक्यू दिखाऊंगा जो यूपीपीएससी आयोग द्वारा या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए, आपके एग्ज़ाम में कैसे सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो अपने खुद के नोट्स हैं उससे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो आपका अब जो आर ओ का एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 10 से 15 सवाल जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो आपके क्रोनोलॉजी वाले रहेंगे। वो हिस्ट्री से भी क्रोनोलॉजी हो सकती है, ठीक है। वो आपकी जो करंट सिनारियो में चीज़ें घटी हैं उससे भी क्रोनोलॉजी में चीज़ें रह सकती हैं। करंट से कोई चीज़ को कैसे लिंक करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में मतलब समझाते हुए चलूँगा। इसके अलावा जो भी करंट इशूज़ रहते हैं आपको कैसे उनको टैकल करना, वो सारी चीज़ें आपको इसी जीएस की क्लास में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे आपसे करनी थी। और एक बात, अब आप लोग कहेंगे कि मुझे आपका ये वीडियो या ये चीज़ें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे आपको ऊपर भरोसा कैसे हो। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए मैंने 2024 वाला जो भी पीसीएस यूपी पीसीएस हुआ था प्रीलिम्स, वो मैंने खुद भी दिया था। चूँकि इतना टफ पेपर था, इतना अनप्रेडिक्टेबल था, उसके बावजूद भी मेरा क्लियर हुआ और मैंने निकाला है। तो मुझे कुछ कुछ तो आप लोगों से ज़्यादा एज ही है, ठीक है। ज़्यादा एज मतलब वैसे तो नहीं, मतलब हाँ ऐसे कह सकते हैं कि मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड कर सकता हूँ जो आप उनको फॉलो करेंगे तो आप का पेपर टफ आएगा फिर भी आप उसको निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मतलब भरोसा बनाएं, भरोसा बनाएंगे तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। किसी पे भी भरोसा तो बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आप मतलब थोड़ा डिस्क्लेमर था ताकि लोग मतलब ऐसे वो, फिर लोगों को लगता है कि ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चल रही तो कुछ भी कोई भी बता के जा रहा है। और बात सही भी है, यूट्यूब पे मतलब पढ़ाई से ज़्यादा भटकाव ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वो सब चीज़ें भी बताना ज़रूरी होता है। तो अब हमारा क्या प्लान रहने वाला है अगर हम देखें तो आपको पता है आपके एग्ज़ाम में आर ओ में जो मेजर सेक्शन रहता है वो किसका रहता है,
देखो हिस्ट्री का रहता है, हिस्ट्री में आपकी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, मॉडर्न में ही मतलब आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रहता है वो भी रहता है। पहली बात तो मिडिवल से सवाल कम आते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री से, लेकिन एंशियंट से अब सवालों की संख्या बहुत बढ़ गई। तो अगर एंशियंट और मॉडर्न पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद मिडवल को भी छोड़ना नहीं। पर मिडवल में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्रोनोलॉजिकल आर्डर में चीज़ों को मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है। आपको उससे ज़्यादा चीज़ें देख के नहीं जानी है, तो मैं अपने नोट्स भी आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने पीसीएस के लिए, वो सब भी मैं आपको उसमें से जो जो ज़रूरी रहेगा एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर हिस्ट्री को अगर देखें तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 सवाल रहते हैं एंशिएंट से लेकर के, मतलब आप 25 ही मान लें, 20 नहीं, तो 25 सवालों का वेटेज रहता है आपके हिस्ट्री का। इसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपके उसमें रहता है वो रहता है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी से ही मिलता जुलता एक जो आपका सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट, अगर उसको भी शामिल कर लें तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला करके आपके एग्ज़ाम में 35 से 40 सवाल बनते हैं। 30 सवाल प्लस सवाल आपके सिर्फ ज्योग्राफी से रहते हैं, तो आप इसको हल्के में नहीं लेंगे। और मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ चीज़ें कि यही आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, अगर आप इन्हें इन स्टैटिक सब्जेक्ट पे कमांड कर ली तो आपका एग्ज़ाम पक्के से निकल जाएगा। और मैं भी अपनी जो ये क्लासेस शुरुआत करूँगा, मैं ज्योग्राफी से ही शुरुआत करूँगा। तो मैं फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरुआत करूँगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी, मतलब उसकी ऐसे 10-10, 15-15 क्लासेस में आपका ये सब चीज़ें निपट जाएंगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी से मैं शुरुआत करूँ तो आपका होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके बाद आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी की अगर बात करें तो आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, और पॉलिटी के कुछ इजी सवाल रहते हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन बनने लगे हैं आर में, और स्टेटमेंट वाइज वाले बनेंगे। और उसके बाद जो भी घटनाएं हुई हैं मतलब पॉलिटी वाली, वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी जाने लगी। उसके अलावा उसका एप्लीकेशन पार्ट कथन और कारण में पूछा जाने लगा। कम से कम 140 में से मतलब आपके 15-20 सवाल तो उसके रहते, तो 120 क्वेश्चन जो बचते हैं मैथ रीजनिंग के छोड़ दें, उसमें से आपको 25 से 30 सवाल मिलेंगे कथन कारण वाले, ठीक है। 15-20 सवाल आपको मिलेंगे क्रोनोलॉजी वाले। तो यही सब चीज़ें आपको पढ़नी, ज्ञान से ज़्यादा कैसे सही आंसर फाइंड आउट करना है वो सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूँगा। तो पॉलिटी में क्या रहेगा, कथन कारण वाले सवाल रहेंगे, जैसे संघवाद। तो संघवाद को के बारे में एक लाइन लिख देगा, फिर उसका जो कारण रहेगा वो नीचे लिख देगा, वो सब आपको बताना रहेगा। इसके अलावा जैसे मान लो राज्य और केंद्र के बीच संबंधों के अलग अलग कमेटी आयोग बने हैं, ठीक है, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति। तो ये समिति कब कब बनी थी, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने को पूछ लिया जाता। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा चीज़ें, टॉपिक वाइज कराऊंगा, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बताते हुए चलूँगा कि ऐसे ऐसे इनको याद करो, ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में बनेगा। क्योंकि मेरी चाहे यूपीपीसीएस हो और चाहे आरओआर हो, यूपीपीएससी आयोग द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है उन सब के पीवाईक्यू पे बहुत अच्छी कमांड है। तो मुझे लगभग क्वेश्चन या टॉपिक देख के ही अंदाज़ा हो जाता है चीज़ों से कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप देखेंगे क्लास तो मैं पीवाईक्यूज और वो सब चीज़ें दिखाऊंगा तो बताऊंगा भी। तो ये हो गया आपका पॉलिटी। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर बनता है साइंस का सेक्शन। आपके जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा सा साइंस ज़्यादा आती है, लेकिन आरओआर में भी आप मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अगर मिला लें तो 20 प्लस सवाल, 20 से 22 के आसपास आपके सवाल रहने हैं, ठीक है। तो साइंस में आपको जितनी करा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे पहले भी, तो मेरे पास खुद का नोट्स है साइंस का, बहुत ही शॉर्ट में है, मतलब मुश्किल से 50 से 55 पन्नों में आपका वो पीडीएफ सिमट जाएगा। उतना आप कर लेंगे तो साइंस के आप मतलब 18-20 क्वेश्चन करने वाले रहेंगे सिर्फ उस एक पीडीएफ से, ठीक है। तो मैं अपना नोट्स मतलब दे दूंगा, वो पीडीएफ नहीं है, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो आप लोग अगर डिमांड करेंगे बाद में तो मैं वो दे दूंगा। तो ये हो गया आपका साइंस, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया। अब इसके बाद आपका बनता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक करंट बेस्ड रहता है, हालांकि अब वो आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, जो भी स्टैटिक वाले मतलब टॉपिक होते हैं, जो भी समझने वाले टॉपिक होते हैं, उन वाले टॉपिक्स पे वो कथन कारण दे के सवाल पूछना लगा है। तो आप लोग पीसीएस जरूर देखिएगा, जो पीसीएस वाला जो भी 2024 में हुआ था 22 दिसंबर को, उसको आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो इकोनॉमिक्स में मतलब जो भी आपके इकोनॉमिक्स के टर्म होते हैं वो, और उसके अलावा जो करंट में चीज़ें रहती हैं वो, तो वो सब आपको करनी रहती। तो इकोनॉमिक्स में भी मतलब 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी मैं वो सारे टर्म और वो सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगा और बताऊंगा कैसे सवाल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेजर सेक्शन बनता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में फिर कह रहता हूँ कि एग्ज़ाम आए उसके बाद जो आपकी मैगजीन आएगी उसके सारे मत बैठिएगा कि फलानी मैगजीन से पढ़ लेंगे, धमाकी मैगजीन से पढ़ लेंगे। आप अभी से करंट को पढ़ने लगिए। मुझसे आप पूछेंगे कि क्या फॉलो करो, तो मैं आपको पहली बात तो ये जो 6 मंथ वाला, 1 साल वाला आता है, इस चक्कर में मत पड़िए।
आप पिछले कम से कम 10 से 12 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़िए। और करंट अफेयर्स क्योंकि आप पेपर देख लेंगे पीसीएस वाला, आपको पता चल जाएगा कैसे पूछ रहा है। आपको अब करंट अफेयर्स में डेट्स भी याद करके जानी है, ठीक है, और क्या क्या फैक्ट्स याद करने हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक में। तो करंट आप, मैं कहूँगा मंथली फॉलो करिए, मंथली कोई भी मैगजीन को फॉलो कर लीजिए जो मंथली आती है, ठीक है। मुझसे आप पूछेंगे अब करंट अफेयर्स आपका वो मतलब सिंपल करंट नहीं रहेगा कि हाँ कोई घटना हो या बताओ कहाँ घटी, तो कब, मतलब कौन से देश में घटी, तो ये सब नहीं पूछता, वो बहुत डीप में जाके पूछ रहा है। तो अब आपको करंट अफेयर्स के लिए मैं, अगर आप मुझसे सलाह मांगेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप मंथली करंट फॉलो करें। कोई भी एक मैगजीन मुझसे पूछेंगे कौन सी, तो मैं आपको कहूँगा आप क्रॉनिकल फॉलो करिए, ठीक है। तो क्रॉनिकल मैगजीन मैं आपको ही अपलोड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो क्रॉनिकल मैगजीन फॉलो कर लीजिए पिछले मतलब 10-12 सालों महीने की। और उसके साथ साथ एक कोई भी सोर्सेज आप मंथली करंट अफेयर्स फॉलो कर लें ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब वगैरह पे जो भी लोग करा रहे हों वो सब, ठीक है। कोई भी जो आपको समझ में आए, मतलब सब अच्छे ही कराते हैं, ठीक है, जो आपका समझ में आए। उत्कर्ष क्लासेस का आप कुमार गौरव सर का भी कर सकते हैं, अच्छा वो भी कराते हैं। बाकी आपको जो भी समझ में आए सब अच्छा। एक ब्रेक टाइम क्लासेस वाली मैडम है वो भी अच्छा कराती हैं, उनका भी आप मंथली वाला करंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको किस तरह से कैसे क्या कराने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पास उसका क्या क्या रूटीन मैंने आपको बता दिया, मतलब मैं ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहा हूँ, कल से आपको क्लासेस मिलने लगेंगी, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और कि क्लासेस में हो सकता है आपको मतलब रेगुलरिटी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर ही रेगुलरिटी दे पाऊँ। रेगुलरिटी मतलब आपको अगर एक दिन गैप पे आ रही क्लास तो एक दिन गैप पे ही क्लास आएगी, ठीक है। तो एक दिन गैप पे आपको क्लास ज़रूर मिल जाएगी। बाय द वे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 2 दिन या 3 दिन क्लास ना मिले, लेकिन मतलब आपका अगर 27 जुलाई को एग्ज़ाम है तो ये मतलब 15 जून तक आपका ये कंप्लीट सारे सब्जेक्ट जीएस के करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मैं बता दूं। और अगर 2-3 दिन लेट होता तो आपको मतलब ये नहीं कहना कि कोई रेगुलरिटी चैनल पे नहीं फॉलो हो रही, जरूर फॉलो होगी। उसका भी कारण ये रहेगा कि मेरा खुद का यूपीपीसीएस का मेंस एग्ज़ाम है, तो मुझे उस पर समय देना रहता है, तो कभी कभी ज़्यादा टेस्ट लिखने वगैरह रह जाते हैं। मेंस में आपको पता है रिटर्न होता है तो लिखना रहता है, तो उस चक्कर में हो सकता है कभी ऊपर नीचे हो जाए क्लास, तो उसको आप लोग माइंड मत करिएगा, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो मैं अपना सारे एक्सपीरियंस सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और इस सब के अतिरिक्त मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं मतलब किस पीडीएफ से कैसे क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं विश्व के भूगोल और फिजिकल मतलब ज्योग्राफी से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले सामान्य मतलब चर्चा इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ इसमें दी हुई है। और ये भी लिखा हुआ कि जो भी फैक्ट है उससे कैसा कैसा प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में बना है, ठीक है, यूपीपीसीएस में, आरआरबी, मतलब जो भी सवाल बने हैं ओवरऑल चीज़ें ऐसे हम देखेंगे। और इसमें मतलब इसमें लाइन लिख के आपको हो सकता है कि थोड़ा टफ लगे, लेकिन मैं आपको जब समझाऊंगा चीज़ों को बताऊंगा कि इसमें से आपको ये लाइन ऐसे याद करनी, ऐसे सेम बन के आएगा क्वेश्चन, तो आपको वो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो मैं ऐसे ही शुरुआत करूंगा। पहली वीडियो आपको मिलेगी सामान्य मतलब परिचय, फिर ब्रह्मांड देखेंगे, उसके बाद हम सौरमंडल देखेंगे। सौरमंडल में सूर्य को पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रहों को देखेंगे, एक एक ग्रह को, उससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल बने हैं, वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। तो इस तरह से हम पॉइंट वाइज देखेंगे और बहुत ही मतलब कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा बार बार। और क्लासेस के बाद ये आपको सब पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी टॉपिक देखेंगे उसके एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड ये सारी चीज़ें कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट करा दूंगा। तो आप लोग के जानने में जो भी लोग हैं, ठीक है, जिनसे आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में मतलब जो लोग आर ओ आर ओ दे रहे हैं, तो आप उनको वीडियो ये शेयर भी करिए और बताएं कि यहाँ फॉलो करें और आपको अच्छे से एग्ज़ाम निकालने वाली तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप सब जरूर जुड़े, मिलते हैं आप डायरेक्ट वीडियो में पढ़ाई के साथ। थैंक यू सो मच।